स्वागत है साथियों आपके अपने YouTube चैनल भारत फॉर यू में। आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 में ऊंचाई और दूरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। इससे 6 या 7 नंबर का आता है एग्ज़ाम में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कोई सर्कस है। एक सर्कस का कलाकार सर्कस की डोरी पर चल रहा है जिसकी लंबाई है 20 मीटर। ज़मीन से पोल जो गड़ा हुआ है उससे बंधी हुई है। 20 मीटर की डोरी है जो ज़मीन से एक पोल गड़ा हुआ है उसके द्वारा बंधी हुई है। इस पे कलाकार चल रहा है, सर्कस का कलाकार। इस पोल की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। वो क्वेश्चन में हमसे इस पोल की ऊंचाई पूछी है। जो ये डोरी है वो ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये पोल की लंबाई हमसे पूछी है, तो माना खंबे की ऊंचाई h मीटर है। दिया हुआ है रस्सी यानी कि AC क्या है 20 मीटर। कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। तो लगाएंगे त्रिभुज ABC में कुछ नहीं, हमें ऊंचाई यानी कि ये है लंब और ये है कर्ण। जिसमें भी लंब और कर्ण दिया हो उसमें एंगल लगा लेंगे। लाल बटे कक्का। लंब और कर्ण, लंब और कर्ण किस में दिया हुआ है? साइन में। पहला दिया हुआ है साइन में। तो त्रिभुज ABC में साइन 30 बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब BC बटे कर्ण AC। तो BC कितना है? BC तो है H और AC 20 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। त्रिची गुणा करेंगे। H की 2 से होगी तो 2H हो जाएगा और 20 की 1 से होगी तो 20। यहाँ से H निकालेंगे तो 20/2 हो जाएगा। 2 धाई 20। तो H बराबर हो गया 10 मीटर। अतः खंबे की लंबाई कितनी हो गई? खंबे की ऊंचाई 10 मीटर। जो ये आंसर हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं, एक पेड़ है कोई। ये पेड़ आंधी आने से यहाँ से टूट गया। क्या हुआ? इसमें आंधी आई। आंधी आने के कारण ये पेड़ यहाँ से टूटा। तो यहाँ बिल्कुल अलग नहीं हुआ, यहाँ से आके और ये इस तरह से झुक गया। ये पेड़ इसको ज़मीन को टच करने लगा। तो जो पेड़ का ऊपर का हिस्सा टूटा था वही तो यहाँ आया, ये टच करने लगा। तो कह रहे हैं पेड़ की जो जड़ थी, जो पाद है, उसकी जगह से और जो उसकी जो सिरा पृथ्वी को छू रहा है उसके बीच की दूरी 8 मीटर है। और ये छूने के साथ में पृथ्वी के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाने लगा। तो हमें इस पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, यानी कि टोटल ऊंचाई हमें है निकालना, कुल ऊंचाई। तो कुल ऊंचाई क्या है? यहाँ से और यहाँ तक की ऊंचाई होगी कुल। तो इसकी कुल ऊंचाई मानी हमने H। माना पेड़ की ऊंचाई
पेड़ की टोटल ऊंचाई कितनी है, h ऊंचाई का पेड़ है, लेकिन ये अब टूट गया तो ये ऊंचाई अलग हो जाएगी, ये ऊंचाई अलग हो जाएगी। तो ये वाली ऊंचाई मान ली हमने h है, यहाँ से यहाँ तक। जैसे टूटा नहीं, पिचक जाता है, वो पिचकने की तरह हो गया। अब यहाँ से पिचका है पेड़ तो यहाँ छुएगा ज़रूर, तो ये कितनी हो जाएगी, टोटल है h, तो ये वाली हो जाएगी h, कैपिटल H माइनस h, यहाँ से यहाँ तक दोनों को जोड़ देंगे तो h ही बचेगी। तो अब हमें निकालना है इस पेड़ की ऊंचाई, h निकालना है। तो माना पेड़ की ऊंचाई, कुल ऊंचाई h है, तो ये त्रिभुज बन जाएगा ABC। टूटने पर खड़े पेड़ की ऊंचाई यानी कि B और C कितनी मानी, h। तो इस त्रिभुज में लगाएंगे हम। अब हमें ये भी भुजा निकालनी, ये भी भुजा निकालनी, तो कोई सा भी लगा सकते हैं हम। tan लगा ली, त्रिभुज ABC, तो हमें इसकी मदद से ये निकाल लेंगे ऊंचाई। तो हमें लंब और आधार वाला लगाना है, लंब और आधार। तो कहाँ में आएगा, लास्ट वाले में। लास्ट वाला क्या होता है, tan। तो त्रिभुज ABC में tan कितना कोण है, 30, tan 30 इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब क्या है भैया, BC और अपॉन AB। तो BC कितना आया, h, स्मॉल h, और AB 8। tan 30 1/√3। यहाँ से तिरछी गुणा करेंगे, h का इससे होगा मल्टीप्लाई, तो √3h इक्वल टू 8 का इससे 8। तो h बराबर आ गया 8, और ये चला जाएगा अपॉन में √3। समीकरण 1। पुनः लगाएंगे त्रिभुज ABC में साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है हमारा BC, कर्ण है AC। तो BC कितना आया, h, और अपॉन ये है h माइनस h। 37 1/2 बराबर h अपॉन h माइनस h। तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2h इक्वल टू h माइनस स्मॉल h। तो इस h को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2h प्लस का h हो जाएगा इधर आके, और बराबर कैपिटल H। तो कैपिटल H बराबर ये कितना हो गया, 3h, सॉरी इस h की वैल्यू रख दीजिए, क्या है 8/√3, 8/√3। थ्री इंटू 8/√3, √3 की ऊपर कर दीजिए गुणा, √3 की नीचे कर दीजिए। तो √3 इनकी दोनों की गुणा होगी √3 की, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि इससे ये कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 8/3। यही आया था h का मान। तो h बराबर हो गया हमारा 8/3 मीटर, यानी पेड़ की ऊंचाई। ये आ गई, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक ठेकेदार पार्क में जिस तरह से एक फिसलने के लिए एक पट्टी लगी होती है, यहाँ से बच्चा जाता है, यहाँ बैठेगा, यहाँ से फिसलेगा, ये पट्टी लगी हुई होती है। तो यहाँ से बच्चा बैठेगा, यहाँ से फिसलते हुए आएगा, ये पार्क में लगी हुई थी। ये लगाना चाह रहा है एक ठेकेदार,
1.5 मीटर 1.5 मीटर की ऊंचाई पे लगाना चाह रहा है, जो 30 डिग्री का कोण बनाती हो पट्टी। तो हमें जो पट्टी लगा रहा है फिसलने वाली पट्टी, उसकी लंबाई क्या होगी, ये लंबाई क्या है, ये पूछी हमने। अब वो दोबारा कह रहा है ये तो 5 साल तक के बच्चों के लिए, 5 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी और लगाना चाह रहा है। जो ज़मीन से फिसलन पट्टी लगा रहा है वो 60 डिग्री का कोण बनाती है, और जो 3 मीटर की ऊंचाई के साथ लगाना चाह रहा है। यहाँ पर भी हमें इस फिसलन पट्टी जो है इसकी भी लंबाई हमें निकालनी है। तो ये त्रिभुज मान लीजिए ABC, ये PQR, दोनों पट्टियों की लंबाई निकालनी है। माना छोटे बच्चों हेतु x मीटर की फिसलन पट्टी लगेगी, और बड़े बच्चे हेतु y मीटर फिसलन पट्टी लगेगी। दिया है छोटे बच्चों की पट्टी की ऊंचाई, पट्टी की लंबाई नहीं दी है, उसकी कितनी ऊंचाई पे रहेगी, ऊंचाई 1.5 मीटर 1.5। इसी तरह से बड़े बच्चों की पट्टी की ऊंचाई कितनी है, 3 मीटर। तो हम मानेंगे त्रिभुज ABC में हमें ये लंब दिया हुआ है और कर्ण है निकालना। तो लाल बटे कक्का से हमें ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें लंब और कर्ण हो। तो साइन है ये, साइन कितना 30 बराबर लंब BC बटे कर्ण AC। BC कितना 1.5, AC है x। साइन 30 होता है 1/2 बराबर 1.5 इंटू x। तिरछी गुणा करेंगे, x का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो x आएगा, 1.5 का 2 से होगा तो 1.5 का 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, और 1 से पहले 0 है। तो x बराबर हो गया 3 मीटर। यानी छोटे बच्चों हेतु पट्टी की लंबाई क्या होगी, फिसलन पट्टी 3 मीटर की होगी। इस तरह से त्रिभुज PQR में साइन 60 इक्वल टू QR अपॉन PR। QR कितना होगा 3 और PR y। साइन 60 √3/2 इक्वल टू 3y। तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ से कि y का √3 से मल्टीप्लाई √3/, 3 दूनी 6। यहाँ से y निकालेंगे तो क्या 6 के बटे में चला जाएगा √3, √3 के ऊपर गुणा √3 के नीचे गुणा। ये गुणा होने के बाद में क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये लिख देंगे इस तरह से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो y बराबर आ जाएगा 2√3। यानी बड़े बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगी, 2√3।
3 मीटर, यही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक कोई मीनार है, मीनार के शिखर से कोई बिंदु पर जो मीनार के तल से ज़मीन से पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। कितने मीनार की दूरी से कितना है? 30 मीटर की दूरी पर है। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें इस मीनार की ऊंचाई निकालनी है। इस मीनार की ऊंचाई निकालनी है तो हम मानेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। मीनार से बिंदु की दूरी यानी कि AB कितनी है? 30 मीटर। तो लगाएंगे त्रिभुज ABC में, ABC में क्या हम ये लंब होगा, अगर त्रिभुज मानेंगे इसे तो लंब, और ये आधार, तो लंब आधार किस में होता है? tan में। तो tan 30 बराबर लंब BC बटे आधार AB। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और BC कितना है? h माना है हमने, और AB कितना है? 30। तो आ गया ये 1/√3 बराबर h/30। तिरछी गुणा करेंगे h की √3 से, तो √3h बराबर 30 का 1 से 30, यहाँ से h निकालेंगे तो 30/√3, √3 के ऊपर कर दो गुणा, √3 के नीचे कर दो गुणा, ये बन जाएगा 3। तो h बराबर हो गया 30/√3/3, 3 एकम 3, 3 धाई 30। तो h बराबर आ गया भैया 10/√3 मीटर। h क्या माना था हमने? मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई? मीनार की ऊंचाई बराबर 10/√3 मीटर हो गई। ये नीचे लिखना है, यही आंसर होगा।